नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का एक लेक्चर लेकर आया हूं जो अपवर्तन का सूत्र का निर्गमन करना है। और अपवर्तन का सूत्र का निर्गमन क्या है? n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। और r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। n क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो चलिए आइए, अवतल पृष्ठ पे बोला है तो अवतल पृष्ठ का पहले हम लोग फिगर देखिए बनाते हैं कैसे। ये देखिए अवतल आपका जो है इस तरह फिगर होगा, ठीक है। ये अवतल फिगर हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये इसका नाम दे दे रहे हैं यस, इसका मिड पॉइंट हम मान ले रहे हैं, मध्य बिंदु जो है P है यहाँ पे, ठीक है। ये है P और ये है S डैश, ठीक है। इसका ये जो है सघन है और ये जो है विरल है, नहीं विरल इधर मान लेते हैं, सघन इधर मान ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं इसमें जो है दोनों में अंतर है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ। इस वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 है और इस वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n2 है, ठीक है। जरा देखिए, आपको पता है कि ये जो इसका ये गोलीय पृष्ठ जिसका भाग होगा उसका एक सेंटर भी होगा, ठीक है। जो सेंटर हम लोग कह देते हैं ये सेंटर है, ठीक है। P और C से जो गुजरने वाली जो रेखा होती है वो हमारा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पे कोई बिंदु वस्तु क्या है? O है। O से एक जो है किरण निकलेगी और यहाँ पर क्या होगी? लेंस पे आके जाएगी, जो ये जिसका बिंदु जो है A मान ले रहे हैं, ठीक। जहाँ CAN क्या है? इसका एक अभिलंब है। थोड़ा सा अभिलंब को सही से बनाइएगा। इसका नाम दे दे रहे हैं N, इसका नाम दे दे रहे हैं C। ये सीधी रेखा होनी चाहिए। CAN क्या है? एक अभिलंब है, ठीक है। जब ये रेस जाती है तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है ये अभिलंब से थोड़ा सा झुक जाती है अभिलंब की ओर और ऐसे चली जाती है। इसको हम लोग जब पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये मिलता है, यही इसका जो है आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब जरा देखिए ये, अब सबकी दूरी कितनी कितनी होती है? यहाँ से इसकी जो दूरी होती है पोल से, इसको u कहते हैं। इमेज की जो डिस्टेंस होती है इसको v कहते हैं और जो c की जो डिस्टेंस होती है वो r कहते हैं, ठीक है। इस पे एक हम लोग परपेंडिकुलर खींच दे रहे हैं जिसका नाम कैपिटल M है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? h मान ले रहे हैं। और क्या है? ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। मान लेता है मुख्य अक्ष से वस्तु जो है अल्फा कोण बना रही है और इमेज जो है बीटा कोण बना रही है और ये जो है गामा कोण बना रही है, ठीक है। आपको पता है कि जब ये अभिलंब है C, देखो CAN जो अभिलंब है, तो ये जब रेखा ये वस्तु यहाँ से जब प्रकाश गया है तो इसके साथ ये वाला कितने का कोण बनाएगा? I कोण बनाएगा, ठीक है। ये वाला कितना कोण बनाएगा? R कोण बनाएगा। ये R है, ये R है, तो ये भी वाला कितना होगा? R होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है I है और ये वाला लेकिन जो है ये आपका कितना है? ये वाला R है। मैं R को जरा सही से बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा फिगर है। अब देखिए जरा फिगर में मैं थोड़ा सा इसको मिटाकर दूर, ताकि डेरिवेशन पूरा अड़ जाए इसी में, S डैश। अब देखिए लिखना क्या क्या है, लिखेंगे क्या? चित्र में SPS डैश एक गोली अवतल पृष्ठ है,
ठीक है। इसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। PC से सॉरी इसके विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। ठीक है। PC से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। O से एक किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो जाए, ये झुक जा रही है, जहां CAN अभिलंब है। ठीक है। झुकी हुई किरण को पीछे बढ़ाते हैं जो मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलता है। यही I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यही पूरा थ्योरी आप जो है लिखेंगे, मैं सिर्फ डेरिवेशन आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं, माना तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए तो यहां पे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माना इसकी दूरी पोल से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, PO बराबर माइनस U, क्योंकि दर्पण के इधर या लेंस के इधर जितनी भी दूरियां नापी जाती है सब माइनस में, लेंस के इधर जितनी दूरियां नापी जाती है या दर्पण के इधर दूरियां नापी जाती है तो सब प्लस में, ऊपर जितनी दूरियां नापी जाएगी वो प्लस में, नीचे जितनी दूरियां नापी जाएगी वो माइनस में होती है। तो सबका नाम लिख रहे रहते हैं। PI के बीच की दूरी कितनी है, -V, क्योंकि ये इधर है सब। PC के बीच की दूरी कितनी है, -R है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए AM के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल नहीं, अब देखिए स्मॉल h है, ये h, ये प्लस में क्यों लिया गया, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसको प्लस में लेते हैं। ठीक है। फिर यहां लिखेंगे माना O, I, माना OA, IA एवं CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाती है। ठीक है। मैंने मान लिया कि अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो अगर उसकी एक साइड को हम लोग बढ़ा देते हैं तो इसको कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं, बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण जो होता है, इस कोण को छोड़ करके अगले वाले दो कोण के सम के दोनों के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका नाम जो है, अगर हम 2 धर दें, इसका नाम 1, इसका नाम 3, तो ये दो जो एंगल होगा वो बराबर होगा किसके, 1 और 3 के सम के क्या होगा, बराबर होता है। ये बहिष्कोण का नियम होता है त्रिभुज का। तो वही रूल हम यहाँ लगाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले देखिए इस वाले त्रिभुज में ले रहा हूँ, त्रिभुज का नाम लिख रहा हूँ त्रिभुज OAC में, OAC में क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो है आपका बहिष्कोण कहलाएगा। ये वाला, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ये वाला जो है इसका बहिष्कोण कहलाएगा। ये वाला जो है इसके और इसके वाले, इसका मान देखिए यहाँ पे है I है, इसके और इसके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही लिखने जा रहा हूँ, जो गामा कोण होगा वो अल्फा और I की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो हम यहाँ से I निकाल दे रहे हैं, ये प्लस होता है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये I निकल गया। अब हम R को भी निकालेंगे, फिर इसी त्रिभुज में लेंगे IAC में, अब ये वाले में, तो त्रिभुज IAC में
इसमें भी गामा कोण जो होगा वो अब जो है बीटा और आर वाले के बराबर होगा, बीटा प्लस आर के बराबर होगा। तो यहाँ से आर निकाल लेते हैं, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए अल्फा आई और आर निकल गया है। अब हम लोग जो है स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ये जानते रहिएगा। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम ये कहता है साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है n2 बटा n1। ठीक है, तो आई और आर जो है बहुत छोटे हों, ये जो है बहुत छोटा होता है, आई और आर जो है क्या बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो हम लोग इसको जो है लिखेंगे क्या, यदि आई एवं आर बहुत छोटे हों तो क्या हो जाएगा, जो साइन आई होता है वो सिर्फ आई के बराबर होता है और जो साइन आर होता है वो सिर्फ आर के बराबर होता है। यही वैल्यू हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो साइन आई की जगह पे सिर्फ आई लिख देंगे और साइन आर की जगह पे क्या लिख देंगे, सिर्फ आर लिख देंगे, और बराबर कितना है n2 बटा n1। अब देखिए आई का मान यहाँ से हम रख दे रहे हैं, उठाकर यहाँ रख दे रहे हैं, तो ये हो गया गामा माइनस अल्फा, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे आर का मान कितना है, गामा माइनस बीटा है, बराबर होता है n2 बटा n1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें होगा, तो यह हो जाएगा n2 गामा माइनस बीटा बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो n1 गामा माइनस अल्फा, ये अल्फा है। ठीक है, अब गुणा करने आपको आता है n2 गामा, इसका इसमें गुणा होगा फिर इसका इसमें होगा, माइनस n2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, n1 गामा माइनस n1 अल्फा। तो गामा वाला गामा वाले के पास और ये वाला इसके पास, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा क्या, ये माइनस से उधर गया तो n2 बीटा प्लस में, और ये वाला अपनी जगह पे ही रहेगा। मैंने क्या कर लिया, इस वाले को इधर कर लिया, इस वाले को इधर कर दिया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम लोग बना लेते हैं 3। यहाँ पे कहीं तो 1 2 हमने बनाया नहीं है, तो चलिए यहाँ समीकरण नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। ठीक है, अब देखिए ये हमें मिल गया है। अब यहाँ से देखिए समीकरण अभी ना बनाइए, गामा गामा देखिए कॉमन दिख रहा है, तो पहले कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ऊपर से ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गामा जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1, और ये हो जाएगा गामा बराबर क्या होगा, n2 बीटा माइनस n1 गामा, n1 अल्फा है गामा है। समीकरण नंबर इसे बना लेते हैं 1। ठीक है, अब देखिए किसी तरीके से जो है अगर हमें n1 और अगर हमें जो है किसी तरीके से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग जो है उसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो n1 n2 ये हमारा सब दिया हुआ है, खाली अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो अब चित्र में देखते हैं, देखिए अल्फा यहाँ पे है, बीटा यहाँ पे, गामा यहाँ पे है, तो ये जो है देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे क्या, यदि अल्फा m और p, यदि m एवं p बहुत पास हों तो, मतलब ये और दोनों जो है बहुत पास होते हैं, तो इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये वाली, तो इसमें देखिए इस त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज OAM में, OAM में ये बहुत छोटा भी होता है, तो इसीलिए अल्फा जो होता है वो tan अल्फा के क्या होता है, बराबर होता है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ में।
तो यहाँ पे लंब कितना है हमारा, ये है, और आधार कितना है, ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और ये लंब है और ये आधार है यहाँ से यहाँ तक। तो लंब का नाम ले देते हैं AM बटा आधार का नाम लिख ले रहे हैं OM। देखिए AM का तो मान हमको पता है, लेकिन OM का मान पता है क्या, कोई नहीं पता है OM, लेकिन OP का मान हमें पता है। तो AM को तो अपनी जगह पर रहने हैं, OP की जगह, OM की जगह पे हम OP भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों बहुत पास होता है, तो इसको यहाँ पे हम मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए AM का मान आपको दिया है कितना है, H है। OP का मान देखिए यहाँ पे आ जाइए, OP या PO कुछ भी लिखे, OP या PO दूरी नहीं बदलती है, तो ये -U है, तो मैं यहाँ पे -U लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए जैसे इसमें निकाले हम लोग, अब फिर इस वाले में निकालेंगे। त्रिभुज IAM में यहाँ पे भी क्या होगा, बीटा बराबर tan बीटा, लंब बटा आधार बार बार नहीं लिखिए, एक बार लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। अब AM लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो AM बटा IM हो जाएगा। तो AM का मान जो है AM रहने देते हैं, IM भी देखिए नहीं पता है, तो IM को IP लिख सकते हैं, IP। तो AM का मान हो गया H, और IP का मान कितना है, IP का मान जो है आपसे यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे मिट गया है, V है, यहाँ पे कितना है, V है यहाँ से आता है, लेकिन क्या है लेंस के इधर है, देखिए IP का मान कितना है, IP का मान -V है। ठीक है, फिर अब देखिए इस वाले में फिर ले लेते हैं, क्योंकि हमको तीनों निकालना है, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज CAM में गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा, और उसी तरह AM बटा इसमें भी क्या हो जाएगा, AM बटा CM। तो AM का तो वैल्यू पता है, लेकिन CM का वैल्यू जो है नहीं पता है, तो CM को CP भी मान सकते हैं, क्योंकि CP की वैल्यू R है, तो CP लिख सकते हैं। तो AM की जगह पे H लिख दे रहे हैं, H थोड़ा सा देखिएगा, और CP की जगह पे क्या लिखते हैं, CP या PC बात एक ही है, -R है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू ये मिल गई, बीटा की वैल्यू ये मिल गई, अल्फा की वैल्यू ये मिल गई, बीटा की वैल्यू ये मिल गई, गामा की वैल्यू ये मिल गई। ये सारा वैल्यू उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारा जो है डेरिवेशन आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं क्या, अल्फा कामा बीटा एवं गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो देखिए N2 माइनस N1 गामा है, यहाँ देखिए गामा है, तो गामा का मान कितना है, N2 माइनस N1, ये गामा है, गामा की जगह पे हम लिखेंगे H अपॉन, या पहले लिख देते हैं एक लाइन, पहले क्वेश्चन को ही उतार लेते हैं यहाँ पे, ये N2 N1 अल्फा। अब गामा की जगह पे क्या लिखेंगे, गामा की जगह पे H अपॉन माइनस में R, N2 अपनी जगह पे है, बीटा की जगह पे क्या है, बीटा की जगह पे H अपॉन, थोड़ा H ऐसे बनाइएगा ताकि समझ में आए, तो H अपॉन, और यहाँ पे कितना है -V है, फिर N1 अपनी जगह पे है, H अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा -U है। ठीक है, तो H यहाँ से कॉमन लेके इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस भी यहाँ कॉमन लेके ये काट देंगे हम लोग, तो बचेगा कितना N2 माइनस N1 अपॉन, यहाँ पे जब कट जाएगा तो 1 अपॉन R बचेगा, तो 1 का इसके नीचे गुणा होगा, इसके नीचे 1 होता है, इसका इसमें गुणा होगा, तो N2 बटा N1 बराबर R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N2 बटा -V हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो रुकिए मैं एक लाइन बढ़ा लेता हूँ, N2 माइनस N1 यहाँ पे हो गया H अपॉन -R, मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, -H कॉमन ले रहा हूँ, जिससे फ़ायदा क्या होगा, N2 बटा V हो जाएगा, माइनस इसके साथ ले लिया, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी H कॉमन ले लेंगे, जब हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, -H कॉमन ले लेंगे तो भी तो माइनस रहेगा ही रहेगा, N1 अपॉन U वाला बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, इस S से इस H को काट देंगे, तो बचेगा कितना
n2 माइनस n1 अपॉन में r बराबर यहाँ हो जाएगा n2 बटा v माइनस n1 अपॉन में u। तो कभी कभी डेरिवेशन ये भी पूछा गया है बहुत बार पेपर में, लेकिन हमको तो प्रूफ करना है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे n1 n2 नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि n को n2 बटा n1 भी कहते हैं, ठीक है, n को n2 बटा n1 भी कहते हैं। तो हम लोग को n2 बटा n1 इसमें बनाएंगे। तो इस वाले देखिए, इसमें हम सब में जो है इस साइड में भी इस साइड में बराबर दोनों में n1 से भाग दे रहे हैं दोनों में, और नीचे अपनी जगह पे जैसे जो है उसी तरह रहेगा। तो n2 बटा n1 और ये कितना है v माइनस n1 अपॉन n1 और ये हो जाएगा u, ठीक है। तो n2 बटा n1 को देखिए अभी हमने क्या कहा है कि n कहते हैं, तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग, n लिख लिया, माइनस है ये इससे कट जाएगा, n1 n1 है तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे कितना है r हो जाएगा। देखिए ऐसे मैं काट दे रहा हूँ तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इसके जगह पे ये जानते ही हैं। ये देखिए n2 बटा n1 को क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, नीचे अपनी जगह पे है v माइनस ये देखिए इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u। तो देखिए यही हमको जो है डेरिवेशन जो है प्रूफ करना था कि n1 माइनस 1 अपॉन में r इज इक्वल टू n2 बटा v माइनस 1 अपॉन में u, ठीक है। ये देखिए वही है, ये बस इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया है। तो ये आपका जो है प्रूफ हो गया। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ये उन बच्चों को शेयर करें जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग करने में असमर्थ हैं, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।